मेरा जय मसीह की। जय मसीह की। प्यार से बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। ये जो आपने जय मसीह की बोला, इसमें थोड़ा सा प्यार डाल दो। जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया। We are in the presence of Almighty God and our God is not dead God. हमारा खुदा मरा हुआ खुदा नहीं है, हमारा खुदा जिंदा। अगर बोलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, गिफ्ट बहुत अच्छा। जो सबसे ज्यादा बोलेगा उसको सबसे ज्यादा मिलेगा, जो अच्छा बोलेगा उसको अच्छा मिलेगा। और ये आपकी जिंदगी का एक अहम मौका होगा और एक अहम ब्लेसिंग होगी खुदा की तरफ से। हालेलुया। और बोलते रहना, बोलो हालेलुया। मैं कह रहा था कि हमारा खुदा मरा हुआ नहीं है। His tomb is empty, he is no more dead. उसकी कब्र खाली है और वो जिंदा है। और आज अपने वचन और वायदे के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक हमारे बीच में हाजिर है, क्योंकि उस यीशु ने यूं कहा, जहां मेरे नाम से 2 या 3 होते हैं मैं उनके बीच में हूं। एंड ही इज वेरी मच विद अस दिस इवनिंग। बेशक हमारी ये जिस्मानी आंखें नहीं देख सकती, बेशक हम उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पर हम ईमान की आंखों से उसको देख सकते हैं। और वो हमारे बीच में है, हमको आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए, हमारे मसलों को हल करने के लिए, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे हालात को ठीक करने के लिए। जो समस्या आपके पास है, मेरा विश्वास है रात आपको बहुत आशीष मिली। कुछ लोग बरकत ये मीटिंग के बाद मुझे मिले और मुझे उन्होंने पर्सनली मिलकर ये कहा, आज का कलाम मेरे लिए था जी, आज की बात मेरे लिए थी, आज की जो बात थी वो मेरे लिए थी। मैं तो ये कह रहा हूं, आपका तो मुझे पता नहीं, पर मैं ये कह रहा हूं कि आज की आशीष मेरे लिए, आपके लिए भी, आपके लिए भी, बोलो आपके लिए भी। अगर बोलेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा देर नहीं, पर 15-20 मिनट तो जरूर लगेंगे। और जब 15 मिनट हो जाए आप हाथ खड़ा कर देना, मैं बैठ जाऊंगा। हालेलुया। पर मेरा एक दिल के अंदर एक बोझ है, एक दर्द है, एक दुआ है कि यहां से कोई खाली उठ के ना चला जाए। हमारी समस्या हल होनी चाहिए। हन्ना तब तक हैकल में से उठी नहीं जब तक उसकी दुआ का उसको जवाब नहीं मिल गया। और हमारा खुदा जिंदा है। मैंने फिर बोला और तीसरी दफा बोला, हमारा खुदा जिंदा है। इसको मुंह खोल के बोलो, हमारा खुदा जिंदा है। वो कोई सोने चांदी लकड़ी लोहे पत्थर या मिट्टी का खुदा नहीं है, वो बहुत बड़ा खुदा है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। मुंह भी वैसा ही बनाओ, बहुत बड़ा खुदा है। और उस बड़े खुदा का साइज इस बाइबल में है। ये आसमान उसका सिंहासन और ये जमीन उसके पैरों की चौकी। अरे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा यार। ये आसमान उसका सिंहासन, बैठा कहां पैर कहां। और जो बड़ा खुदा है, बोलो मेरे साथ, काम भी बड़े बड़े करता। हालेलुया। छोटे छोटे तो हम कर ही लेते हैं, वो तो काम ही वो करता है जो मैं नहीं कर सकता, जो आप नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप नहीं कर सकते, हमारे बच्चे नहीं कर सकते, आपके रुतबे रैंक डिग्रियां आपका इल्म नहीं कर सकता, आपकी सरकार नहीं कर सकती, हमारे बुजुर्ग नहीं कर सकते, हमारे मंत्री शंत्री मिनिस्टर नहीं कर सकते। इस बाइबल में मरकुस की इंजील में ऐसा लिखा है, जो बातें इंसान से नहीं हो सकती वो खुदा से हो सकती। इसको खोलो यार थोड़ा सा। जो बातें इंसान से नहीं हो सकती वो खुदा से हो सकता है। फिर बोलो खुदा से हो सकता है। और अगली लाइन में ऐसा लिखा 23वीं आयत में कि खुदा सब कुछ कर सकता है। फिर बोलिए सब कुछ कर सकता है। कौन? खुदा। क्या? सब कुछ। किसके लिए? मेरे लिए। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। आज रात आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, ये बाइबल झूठी नहीं है, ये बाइबल सच्ची है। बोलेंगे ये बाइबल सच्ची है। फिर बोलो ये बाइबल सच्ची है। अच्छे से बोलो, माइक कहां गया? बाइबल सच्ची है। ये बाइबल झूठी नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, इसमें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, किसी साइंटिस्ट की बातें नहीं है, किसी फिलोसोफर की बातें नहीं है, किसी बुजुर्ग की बातें नहीं है, किसी मिशन धर्म या मजहब की बातें नहीं है। इसमें उस खुदा की बातें हैं जो माइक ठीक कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हो गया।
इसमें उस खुदा की बातें हैं जिसने मुझे और आपको बनाया, जो जिंदा है और वो सच्चा है और वफादार। हालेलुया। अगर आपके पास अपनी बाइबल है और बाइबल साथ लेके आए हैं तो कोई जल्दी से खड़ा होकर पढ़ते 47 ज़बूर और उसकी पहली आयत। अगर आपको जुबानी याद है तो खड़ा होकर बोल दे। 47 ज़बूर, देखें आपकी बाइबल स्टडी, 47 ज़बूर और पहली आयत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिसको मिल जाए, शाबाश। हाँ जी, तालियां बजाओ। ऐसे लिखा मेरे हिंदी में, इन उर्दू में ऐसा लिखा है। हम मिलकर चलेंगे ना? हाँ जी। नहीं बोले वैसे ना चलना, मिलके यहाँ तो मिल जाओ। उर्दू भी चलेगी, हिंदी भी चलेगी, पंजाबी भी चलेगी, अंग्रेजी भी चलेगी। फिर बोलना भाई, ऐ सब उम्मतों। हमारे इसमें लिखा है देश देश के लोगों सब क्या बजाओ, से बोलो क्या बजाओ, ना बजाना बोल तो दो, क्या बजाओ। हालेलुया, जोर से बजा दो। फिर खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए। एक मिनट, आपको मालूम ये ताली क्यों बजाते हैं? किसी को पता है ये ताली क्यों बजाते हैं? जब कोई जीतता है, कोई फतेहमंद होता है, कोई बहुत बड़ी फतेह हासिल करता है, या कोई फर्स्ट आता है, अव्वल दर्जा हासिल करता है, या कोई बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, तो उसके लिए ताली बजाई जाती है। यीशु मसीह कब्र पे, मौत पे फतेह पाई, शैतान पे फतेह पाई, दुनिया पे गालिब आया और वो जिंदा हो गया मुर्दों में से। क्या उसके लिए ताली नहीं बजाएंगे? जोर से और जोर से हालेलुया बोलो, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। दो फायदे हैं ताली बजाने के, बता दूं जाते जाते? नहीं सुनेंगे आप, बोल ही नहीं सुना, कुछ तो बोल दो। ताली बजाने के दो फायदे हैं। एक तो खुदा के जलाल के लिए, कुछ जैसा बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने शैतान पे फतेह पाई, मौत पे फतेह पाई, दुनिया पे फतेह पाई, और उसके लोग भी फतेहमंद हैं। यू आर मोर देन कॉन्करर्स, आप भी जीत पाए हैं। तभी मुकाशफा में ऐसा लिखता है, जो जय पाए वही जीवन के पेड़ में से खाएगा। आप जीते हुए लोग हैं, आप हारे हुए लोग नहीं हैं। शैतान तो हारा हुआ है, आप जीते हुए लोग हैं। दो फायदे मैं बता रहा था ताली बजाने के। एक फायदा तो हम खुदा के लिए बजाते हैं और खुदा खुश होता है। दूसरा फायदा, ये जो डॉक्टर लोग हैं ना, डॉक्टर लोग एक्यूप्रेशर वाले, ये ऐसे बोलते हैं जब ताली बजाते हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। बजाओ जरा। अब मेरे को सच्चे सच्चे बताना, आपने ये ताली खुदा के लिए बजाई या अपने ब्लड प्रेशर के लिए? खुदा के लिए। नहीं बोले, ब्लड प्रेशर के लिए। आजकल केड़ा है ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, आजकल तो सारे भाई अब नॉर्मल है। हाथ चोट हाथ हिला के बोलो, यीशु के लहू की लहू के साथ तो एक ही दफा है, पर यीशु के नाम के साथ 3 दफा है। बोलो यीशु मसीह के नाम की एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछने लगा हूं, ऑनेस्टली मुझे नहीं, खुदा को जवाब देना। आप में से कितने लोग हैं जो खुदा को प्यार करते हैं? अभी आधे से ज्यादा हाथ नहीं उठे। फिर बताओ हाथ उठा के आप में से कितने लोग हैं जो खुदा को प्यार करते हैं? ऑनेस्टली ईमानदारी से जो खुदा को प्यार करते हैं, हाथ उठाइए जरा। बाइबल का हाथ नीचे कर ले, थैंक यू। खुदा बाइबल का सबसे बड़ा हुक्म है जो आपको ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिलेगा और न्यू टेस्टामेंट में लूका की इंजील के 10वें चैप्टर में मिलेगा। अगर आप खुदा के लोग हैं और आपने हाथ उठा के बताया कि आप खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, तो ये हुक्म आप पर लागू हो चुका है और मेरे पर भी लागू हो चुका है। सबसे अहम और सबसे बड़ा हुक्म, वैसे तो मूसा को भी दिए थे 10 हुक्म तख्ती पर लिख के, वैसे तो और भी बहुत सारे हुक्म हैं, वैसे तो हुक्मों से ये बाइबल भरी पड़ी है। ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। ये कानून की किताब है, व्यवस्था है, शरीयत है। पर एक अहम हुक्म खुदा के लोगों, वो आपके लिए और मेरे लिए आज शाम, क्या जो पुराने नियम में मिलेगा और नए नियम में भी मिलेगा, खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे मजा आ गया। जब आप बोलते मेरे को बहुत अच्छा लगता, जब मैं बोलता हूँ आपको नहीं अच्छा लगता, जब आप बोलते मेरे को अच्छा लगता। फिर बोलिए, खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे। रुक जाना जी, क्या बोला आपने? अपने सारे। एक बार फिर बोलना,
अपने सारे दिल, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अपने सारे दिल, कितने दिल, सारे फिर बोलो कितने दिल, सारे, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलो कितने दिल, सारे, सारे दिल से बोलो, सारे दिल, सारे दिल, अरे दिल से बोलो यार, सारे दिल, मुंह नहीं खुल रहे, फिर बोलो सारे दिल। प्रॉब्लम पता कहाँ आज, वो तो बरकत देना चाहता है, उधर प्रॉब्लम नहीं है, किधर प्रॉब्लम है, हाँ नहीं, इधर उंगली लगाओ, इधर प्रॉब्लम है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्रॉब्लम है। लिखा सो तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, रुक जाना जी, सुनना, अपनी सारी, तीसरा नंबर है अकल, और ये अकल आती है याकूब के खत में ऐसा लिखा, जिसको अकल का कमी हो घाटा होवे रब तो मंगे, और अकल बंदे ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ पाक रूह आਉਂਦਾ, पवित्र आत्मा देने वाला है अकल, रूहुल कुद्दस जब आता है तो बंदे ਨੂੰ अकल आਉਂਦੀ है, और ਜਦੋਂ अकल आਉਂਦੀ है ਉਹਨੂੰ बंदगी करनी आ जाती है, बोलो हालेलुया। सुनो, आज लोग पवित्र आत्मा का नाम तो लेते हैं, बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा देते हैं या आमीन बोलते हैं या नाम लेते हैं, सब मिशने, सब धर्म पाक रूह का नाम लेते हैं, पर माफ करना, ये मुझे बहुत हम्बली मैं ये कह रहा हूं, दे डोंट नो एंड दे डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का तजर्बा नहीं है, नाम लेना और बात है, तजर्बा होना और बात है। पूछो उनमें 120 लोगों से क्या हुआ था उस दिन कोठे पर जब इबादत कर रहे थे, एक दिल एक मन एक चित्त होके। पूछो लोगों से जो रसूलों के किताब की 19वें चैप्टर में जो पवित्र रूह कुद्दस से भरे, पूछो उन लोगों को जिनको पवित्र आत्मा मिलता है, जुबान खुल जाती है, फिर ऐसा कहना नहीं पड़ता कि हाथ उठाओ और ये बोलो और वो बोलो, वो तो अपने आप बोलते हैं। दाऊद क्या कहता, और मेरा ये सबसे ज्यादा फेवरेट बंदा ये दाऊद, जो पूरी बाइबल में, आपका भी कोई होगा, कोई एलीशा को कहते हैं, कोई एलिया को कहते हैं, कोई पतरस को कहते हैं, कोई किसी को कहते हैं, मेरा दाऊद फेवरेट आदमी है, मेरे मुझे अच्छा लगता है। जब पवित्र आत्मा आता है, एक दीवानगी, क्या बोलो, दीवानगी, फिर बोलो दीवानगी, अरे दीवाने तो बोले नहीं यार, अच्छे से बोलो, एक दीवानगी, एक जुनून, दुनिया भूल जाती है, कुछ नहीं नजर आता, बस फिर तो वही नजर आता है। कौन? फिर बोलो कौन? जिसको हम सारे दिल से करते हैं, बोलेंगे हालेलुया। और हमारी समस्या ये है, थोड़ा सा दिल बीवी को, थोड़ा सा दिल बच्चों को, थोड़ा सा दिल नौकरी को, थोड़ा सा दिल पैसे को, जो थोड़ा सा बचा रिश्तेदारों को, हाँ जी तो बोल दो, जो थोड़ा सा बचा और कहीं जो थोड़ा सा रह गया, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, थोड़ा सा ये बचा है, थोड़ा नहीं चलना वे, थोड़ा नहीं चलना, सारा दिल, क्या हुक्म है, अपने सारे दिल, ना बोलना पर करो तो सही, बोलो अपने सारे दिल। तो बात काहे की हो रही है आज? दिल से मोहब्बत कर, जान से मोहब्बत कर, अकल से मोहब्बत कर। और मोहब्बत कोई चीज नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं ये दिस मच आई लव यू, ऐਵੇਂ लोग करते फिरते आई लव यू करना गुरदा कोई भी नहीं। बोलेंगे हालेलुया। जब मैं यहाँ आना था, मुझे परसों चौथ, तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे खाना बना के खिलाया, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, और मैंने उसको कहा था बेटा मैं ये कन्वेंशन में बात बताऊंगा तेरी। तो मैं एक दिन थका थुका आया घर में, तो मेरे लिए रोटी बना रही थी, रोटी बनाई तो 3 साढ़े 3 बज रहे थे, तो मेरा खाने को मन नहीं कर रहा था, मैं कुछ अपसेट था। उसने क्या किया, रोटी बेलते हैं ना, अब हाजी कहाँ गई, अरे सो जाते हैं आप तो, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या हो गया, रोटी बनाते हैं ना, अच्छे से बोलो, बेलते हैं ना, उसने हार्ट बनाया, हार्ट रोटी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। डैडी आई दिस मच आई लव यू, मैं कह रोटी मैं खा जाऊंगा तेरा दिल फिर, हालेलुया। ऐसे कहते रहते हैं लव यू लव यू लव यू। अगर कोई खुदा को प्यार करे तो पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 8:3। जल्दी से मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पता नहीं पवित्र आत्मा कहाँ ले गया, पर आज आपके अंदर एक जुनून आना चाहिए, एक दीवानगी आनी चाहिए। सारी दुनिया एक तरफ और आपका खुदावंद यीशु मसीह बोलो एक तरफ। हाथ उठाओ, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। फंस गए,
यीशु मसीह के नाम की जय जय जय। हालेलुया। आमीन। कोई पहला ग्रंथियों 8:3 कोई पढ़ दे शाबाश, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि कोई खुदा से, सुनना, यदि कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता आप है। बोलेंगे, सब बोलेंगे, प्लीज मेरे साथ बोलिए, मेरा साथ देंगे। ये गिफ्ट है आपके पास, आज लाया हूं। यदि कोई खुदा से, आपने हाथ खड़ा करके बताया कि मैं खुदा से मोहब्बत करती हूं या करता हूं। आपने बताया कि मैं खुदा, आपने ये बाइबल का ये वचन भी बोला, ये आयत भी बोली, पर ये बाइबल ये बता रही यदि कोई खुदा से मोहब्बत रखता है। और मैंने बताया कि ये मोहब्बत कोई चीज नहीं है जो जेब से निकाल के दिखा दूं, एक फीलिंग है, एक इमोशन है, आपके दिल के अंदर है, दिल से निकालनी पड़ती है। हाँ जी तो कह दो, हाँ जी। क्या कहां से निकलती है? अच्छे से बोलो, निकाल के दिखाओ कहां से निकलती है। इंग्लिश में कहावत है बहुत अच्छी, मदर इज अ सिंबल ऑफ लव। यस। माँ जो है वो मोहब्बत का एक प्रतीक है, एक सिंबल है, सिंबल है। हाँ जी तो बोल दो। हाँ जी। और ये बाइबल माँ की मोहब्बत को कंडम कर रही है। क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए और भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलता। अच्छे से हिला के बोलो, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। कौन कह रहा? खुदा। किसे कह रहा? मुझे। क्यों कह रहा? प्यार करता। हाँ, मैं तालीम चालो भाई के लिए, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ गया। This much he loves you। मेरे हत्था पैरा च केल ठोक दियो, मेरी दाढ़ी नोच दियो, मैनू बदनाम ते बेइज्जत कर दियो, मेरे कोड़े मार दियो, मेरे ना जो मर्जी सलूक कर लो, पर ये मोहब्बत को लाज लगने नहीं देगी। पर बाइबल में भाई ने पढ़ा, जो कोई खुदा से मोहब्बत करता है खुदा उसे पहचानता है और खुदा के पहचानने में गलती नहीं होती। सुनना ध्यान से, ये बात आपकी तरफ जा रही है। हमारे पहचानने में गलती नहीं होती है। बोलो बोलो बोलो, हमारे पहचानने में गलती हो सकती है। आज की समस्या ये है, लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। जो दिखते हैं वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं है। लड़के लड़की की शादी होती है ना, बोलो तो सही। हाँ जी। कभी करवाई नहीं, पर नई बात नहीं बता रहा मैं, हालेलुया। लड़के लड़की की शादी होती है ना, हाँ जी। थोड़े दिन तो गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बहुत अच्छी गाड़ी चली। यहाँ तो 24-24 साल वालों के डाइवोर्स हो रहे हैं आज। शैतान का काम है ब्रेक करना, तोड़ना। मैंने क्या बोला? शैतान का काम तोड़ना। फिर बोलो शैतान का काम तोड़ना। फिर बोलो शैतान का काम तोड़ना। फैमिलीज टूट रही हैं, चर्चेस टूट रहे हैं, फैमिलीज, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे टूट रहे हैं, मियां बीवी में झगड़ा हो रहा। दिस इज ऑल डेविल्स वर्क। ये शैतान का काम है। मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या मैंने बोला? अरे वैसे बोलो जैसे मैं बोल रहा हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी है, शक की रूह है, एक बदरू है। दिस इज एन इविल स्पिरिट एंड दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस। आज मियां बीवी के अंदर झगड़ा कराने वाला ये दुष्ट आत्मा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी हो रही है, शक हो रहा, वहम हो रहा। औरतों को, आदमियों को कुछ बात भी नहीं होती, बतंगड़ खड़े हो रहे हैं। बोलो तो सी हाँ जी। कितने बजे चले, कहां से चले, कितने बजे क्या खाया, उधर क्यों बैठे थे, इधर क्यों बैठे थे, उधर क्यों देख रहे थे, उधर क्यों हंस रहे थे, इधर क्यों कर रहे थे। अरे छोटी छोटी बात, ये एक बदरू है, बदरू जो फैमिलियों को तोड़ रही है, ये शक कर रही है, आपकी मोहब्बत को तोड़ रही है। बोलेंगे हालेलुया। आज खुदा जोड़ना चाहता है। यूहन्ना की इंजील 10वें चैप्टर की 10वीं आयत में यूं लिखा, चोर किसी और काम नहीं, चोरी करने, क्या मेरे साथ पीछे बोलेंगे? चोरी। फिर बोलो चोरी, फिर बोलो चोरी करने, नाश करने, बर्बाद करने, तबाह करने, तोड़ने के लिए आता है। अगली लाइन में यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। बोलेंगे हालेलुया। वो आपको जोड़ने के लिए, आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए, आपके हालात को बदलने के लिए, मियां बीवी के अंदर मोहब्बत, दिलों के अंदर मोहब्बत भरने के लिए आया। बोलेंगे हालेलुया। और रोमन्स 5:5 में लिखा, रोमियो के खत की 5वीं चैप्टर की 5वीं आयत में, ये वो मोहब्बत जो रूहुल कुद्दस के वसीले हमारे दिलों में डाली गई। क्या मैं बोल रहा हूं? मेरे साथ बोलिए, ये वो मोहब्बत जो पवित्र आत्मा के वसीले, पवित्र आत्मा है तो
तो मोहब्बत है, पवित्र आत्मा नहीं तो मोहब्बत भी नहीं, मोहब्बत नहीं तो ठन ठनाते पीतल। माफ करना, बुरी लग रही होगी बात, अच्छी नहीं लग रही होगी बात, पर इन दिनों के अंदर यही है, ये आखिरी दिन है। खुदा को उर्दू में कहते हैं खुदा मोहब्बत है, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज लव, हिंदी में कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। और मोहब्बत मोहब्बत को लेने आ रही है। हमारा दिल का क्या हाल है, मेरी जिंदगी का क्या हाल है, मेरे दिल की मोहब्बत का क्या हाल है, जो मेरी और खुदा की मोहब्बत है उसका क्या हाल है। जबकि ये बाइबल का सबसे पहला और सबसे अहम हुक्म है। अगर आप खुदा को मोहब्बत करने वाले हैं तो खुदा आपको पहचानता है। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और खुदा जब आपको पहचानता है, उसके पहचानने में कभी गलती नहीं होती। फिर बोलेंगे नहीं होती। उसके पहचानने में कभी गलती नहीं। पहचान लिया उसने सदरक और मिस्रक और अबदलियों को, ये दीवाने हैं खुदा की आग की भट्टी में भी उसने पहचान लिया। छोड़ा उसने नहीं। जो अच्छे से बोलो, नहीं। चंगी से चंगी तरह बोलो, नहीं। पंजाबी च बोलो, नहीं जी नहीं जी। छड़िया उन्हें नहीं जी। छड़िया नहीं। किथे बैठे ने है। आगे। चौथा विच आ गया, इन्हों कहते मोहब्बत, इन्हों कहते मोहब्बत। मैं अभी बता रहा था, मदर इज अ सिंबल ऑफ लव। जब एक मां अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो फॉर्मेलिटी नहीं करती, दिखावा नहीं करती। जो मदर्स है मेरी हेल्प करना प्लीज। एक छोटा सा बच्चा रोता है, हाँ जी तो बोल दो, हाँ जी। तो उसको उठा लेती है, हाँ जी। नहीं बोलेगा। एक माँ छोटे से बच्चे को उठा लेती है, जब उठा लेती है, जब उसको गोदी में उठाती है तो उसको बोलती है निशोना शोना गुगु गुगु मिठू मिठू, बोलो 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 बोलो, कालू से देख रही बिल्कुल अखा मेरे वर्ग सोनी बुगी बुगी नहीं मिट्टी मिट्टी पानी पानी, ये क्या हो रहा है बोलो तो सही। प्यार दे कर रही है नहीं, तो किताब पढ़ के कर रही है नहीं। अब कौन सा पोज मारूं, आंखें कैसी बनाऊं, होंठ कैसे बनाऊं, कैसी शक्ल बनाऊं, ये कहां से निकल रही है। और उसको मोहब्बत करने के वक्त बच्चों को जब प्यार करती है, शर्म नहीं आ रही, लिहाज नहीं कर रही, दिल से कर रही है। Oh, yes. बोलो फॉर्मेलिटी या रियलिटी। रियलिटी। जोर से बोलो फॉर्मेलिटी या रियलिटी। रियलिटी। Our God is not God of formality, He is God of reality। Oh, yes. आपको रियलिटी करनी पड़ेगी, दिखावा नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। Oh, yes. हाथ उठा और बोलो यीशु मसीह के नाम की दिखावा नहीं चलेगा, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। यीशु मसीह दुनिया में आए 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 आए, ये साइड बोलेगी आए 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 आए। इसलिए आए प्यार। रियलिटी करने या फॉर्मेलिटी करने। रियलिटी। रियलिटी करनी पड़ेगी, दिखावा नहीं करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। एंड वो मोहब्बत जो है वो कभी एक तरफा मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत दोनों तरफा। ना करो पर बोलो तो सही, मोहब्बत दो तरफा होती है। एंड देयर इज नो लव विदाउट सैक्रिफाइस। Oh, yes. मोहब्बत के पीछे कुर्बानी होती है, कुर्बानी आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा। आपको सुबह उठ के दुआ बोलो अब करनी पड़ेगी, आपको चर्च बोलो अब आना पड़ेगा, अपना चंदा देह की पूरा पूरा बोलो देना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की झील में यूं कहा, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों को मानता है। बोले नहीं, वो मेरे हुक्मों को मानता है। फिर बोलो वो मेरे हुक्मों को कौन से हुक्मों को, चाहे वो आसान हो और चाहे मुश्किल हो, वो मेरे हुक्मों को मानता है। बोलेंगे हालेलुया। और उसने कहा जिन जिंदगी का दुनिया का नूर मैं हूँ, मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया। उसके हुक्मों को जो मानेगा, खुदा की मोहब्बत है, अगर आप करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, अजर मिलेगा, इवज मिलेगी, बरकत मिलेगी। मुझे ये कहानी याद आई, सुनेंगे? हाँ जी। नहीं बोले, बोले नहीं बोले, अच्छे से बोलो, पिछले बोलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही पीछे? तो सुनाई दे रही तो जोर से बोलो हाँ जी। हाँ जी। कहते एक लड़का था, लड़का क्या लड़का कहाँ कहीं होगा, ओके स्वीडन में था। ओके, एक लड़का था, वो बड़ा हो गया, जवान हो गया। जब जवान हो गया, स्कूल खत्म कर लिया उसने। जब स्कूल खत्म कर लिया तो कॉलेज में चला गया। अब कॉलेज की हवा कुछ और होती है। हाँ जी तो बोल दो। हाँ जी। थोड़ी सी हवा दिखा दो या वैसे पता लग जाएगा? चलो वैसे ही आपको पता, कॉलेज की हवा कुछ और होती है। क्यों भाई? फिर बोलो हाँ जी। हाँ वही, थोड़ी हवा वैसी सुर्खी हुई है।
ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ मैं पहले 11 ਚ ਆਇਆ ਸੀ। हालेलुया। ਹੁਣ हम टाइट की हुई है। हालेलुया। अब कॉलेज की हवा कुछ ऐसी थी, एक दिन अपने दोस्तों को कहा यार इसके पास बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ, कोई BMW पे आ रहा, कोई फरारी पे आ रहा, कोई किसी पे आ रहा, कोई किसी पे आ रहा। एक दिन अपने डैडी को उठा के कहने लगा डैडी जी अब मैं बड़ा हो गया, सुनिए प्लीज। कहने लगा डैडी जी हेल्प करो मेरी, मैं बड़ा हो गया, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास, मेरे सारे दोस्तों के पास अच्छी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, प्लीज मेरे को भी एक गाड़ी ले लें। डैडी कहता कोई प्रॉब्लम नहीं, ले देंगे, कोई बात ही नहीं है, तो गाड़ी वाले की और अच्छी बात कहता पर मेरी तीन शर्तें हैं, 3 शर्तें। सुन रहे हो आप? हाँ जी। गाड़ी दे दूंगा, ले देंगे, मिल जाएगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। सुनना खुदा के लोगों, आप खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग खुदा को मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मेरे दिल के अंदर एक दर्द है, एक बोझ है। मेरी दुआ है आप यहाँ से खाली उठ के नहीं चले जाएंगे। आज आपका मसला हल होना चाहिए, मुझे और आपको बरकत मिलनी चाहिए। जिस समस्या से आप निकल रहे हैं उसको खत्म होना चाहिए। रात मैंने एक भविष्यवाणी की थी, आपके लिए एक प्रोफेसी की थी। आपको बताया था कि जिस फराउन की बादशाह की जिस समस्या को आज देख रहे हैं, खुदा ने कहा था मूसा को इन लोगों को कह दे कि आज के बाद ये समस्या, ये फराउन, ये राजा, ये दुश्मन आपको कभी नजर नहीं आएगा। ये खुदा को गूंगा या बहरा खुदा नहीं है, इसका हाथ इतना छोटा नहीं है ये कि बचा ना सके। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है। He loves you more than any relation of this world. He loves you more than your mother. He loves you more than your father. He loves you more than your children. He loves you more than any girlfriend or boyfriend. He loves you very 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 much। बोलेंगे हालेलुया। तो बाप कहने लगा कोई बात नहीं बेटा, गाड़ी तेरे को मिल जाएगी, पर मेरी 3 शर्तें। आप सुनेंगे 3 शर्तें? वो 3 शर्तें आपको भी माननी पड़ेगी। नंबर 1 शर्त, ये तेरी बाइबल है, सारा साल इसको अच्छे से पढ़ना, जेनेसिस से लेकर और मुकाशफा तक, रेवलेशन तक, यानी पैदाइश से लेकर और मुकाशफा तक। उर्दू में मेरी सहायता करना प्लीज, ओके? ये सारे प्रकाशित वाक्य ताकि ये अच्छे से सारी थोरली अच्छे से पढ़ना, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट, ओके? नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, सारा साल अच्छे से खूब मेहनत करना, बहुत अच्छे फर्स्ट डिवीजन लेना, डिस्टिंक्शन लेना और बहुत अच्छे नंबरों पे पास हो जाना। तीसरी कंडीशन ये है, पहली कौन सी थी? बाइबल पढ़ना। दूसरी, अरे बोलो तो सही यार, मेहनत करना। आप यही हो ना? वैसे आप बिल्कुल यही हो? हाँ जी। दूसरी कंडीशन मेहनत करना, मेहनत करना और बहुत अच्छे नंबरों पे पास हो जाना। तीसरी और आखिरी कंडीशन, ये जो तेरे बाल है ना, बाल ये हीरो स्टाइल लंबे लंबे बाल, इनको कटवा दे यार, ठीक सा हो जाए, ये ठीक ठाक कर ले, अच्छे से लगे, ठीक है? ठीक है, तो 1 साल बाद तुझे गाड़ी मिल जाएगी, 1 साल में तू बाइबल भी पढ़ लेगा, 1 साल में तेरी रिपोर्ट कार्ड भी अच्छा आ जाएगा, फर्स्ट भी आ जाएगा, तो 1 साल में ये तो अपना हुलिया भी ठीक कर ले। लड़का चला गया, साल पूरा हो गया, सारा कुछ हो गया। साल बाद जब अपने बाप को आके पास आके डैडी जी हम मैंने गड्डी दे दो, डैडी कहता बेटा बाइबल पढ़ी? कहता बिल्कुल जिथों मर्जी जो मर्जी पूछ लो, सारा पढ़ा, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, एलिया, एलीशा, डैनियल, सफनिया, वो सारे मैं चंगी तरह पढ़ ले। नया टेस्टामेंट भी पढ़े बहुत चंगी तरह, जिथों मर्जी पढ़ लो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, रसूलां दे किताब वगैरह वगैरह। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। समझ रहे हैं आप? हाँ जी। बाइबल भी पढ़ ली? हाँ जी। कहता ओके वेरी गुड। हम दूसरी तेरी रिपोर्ट कार्ड, कहता आ लो जी मेरा रिपोर्ट कार्ड, आ देखो गुड बटा गुड आया, गुड मैन दी लालटन फर्स्ट क्लास नंबर आए ने पूरे दे पूरे जिन्ने तुसी किया सी। ओके नहीं बोले यार? हाँ जी। बोलो तो सही। हाँ जी। ओके। वो मुंडा फर्स्ट आउंदा, तोड़ी हाँ जी किथे गई? वो सारी बाइबल पढ़ गया, तुसी उत्थे ही बैठे हो, बाइबल सारी पढ़ ली, हाँ जी फर्स्ट आ गया। पर बेटा तू बाइबल भी पढ़ ली ते फर्स्ट भी आ गया, पर तू बाल नहीं कटाए यार, आ हीरो स्टाइल का तेरा हो जाइए, आ बाल भी ठीक करा लन। कहना डैडी जी मैं बाइबल चंगी तरह पढ़ी, थोड़ा बहुत पढ़ी, मैं जो पढ़िया तो उथे इब्राहिम दे भी वाल रखे, इसहाक दे भी वाल रखे, मूसा दे भी वाल रखे, तो जो मैं नवे नियम च आया, नवे न्यू टेस्टामेंट च आया, उथे यीशु मसीह दे भी वाल रखे, वाल तक किसी ने कटाए नहीं। तो प्यो प्यो ही होता, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं। वो कहने लगा बेटा इब्राहिम कोले भी गड्डी नहीं सी, मूसा कोले भी गड्डी नहीं सी, इसहाक कोले भी गड्डी नहीं सी, इवन यीशु मसीह कोले भी बोल गड्डी नहीं सी। ये तू बाइबल पढ़ी है ना,
कई दफा हम इस बाइबल को अपने हिसाब से लेते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जो मेरे हुक्मों को मानता है मुझे मोहब्बत करता है। बोलेंगे हालेलुया। और आपको ये हुक्म मानना पड़ेगा। रात भी मैंने बताया था, दिस क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन इजी लाइफ। ये सकड़ा रास्ता है मेरे प्रियो, ये तंग दरवाजा है, ये सकड़ा रास्ता है। और सकड़ा इसलिए है क्योंकि चलने वाले बहुत कम हैं। चौड़ा इसलिए है क्योंकि चलने वाले सारी दुनिया है। जब आप संसारिक रास्ते पे, चौड़े रास्ते पे चलोगे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जब आप तंग रास्ते पे चलोगे,